मैं थोड़ा जी एक्चुअली उनसे, देखो मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। मैं विकास दिव्य कीर्ति की तरह एक बार बात कर लेता हूँ छोटी सी। गॉड है या नहीं है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा पॉइंट ये है आपसे, अमित जी से था लेकिन आप भी मतलब इक्विवेलेंट ही हैं सब लोग। तो मेरा ये है, अमित जी आते हैं, खुल के गाली देते हैं हनुमान जी को, किसी भी भगवान को, ठीक है, किसी भी धर्म के भगवान को खुल के देते हैं पहली गाली बात तो दीजिए। पहली बात तो मैं वो रोकूंगा भाई। मेरी बात तो कोई सुनो गाली सर, कोई नहीं मैं किसी देते को हैं, गाली नहीं क्रिटिसाइज देता है, मैं उन्होंने कभी ऑफेंस किसी नहीं की कह रहा गाली सर। नहीं दिया। सर अच्छा, सर गाली नहीं सर कहते, सर ठीक है मैं ठीक आपको है इधर ठीक ही है, करेक्ट स्लैंग। कर दूं। भाई पहले मैं आपको इधर करेक्ट कर दूं कि यहाँ पर कोई भी किसी को गाली नहीं देता, और अमित भाई ने कभी भी किसी भी आपके देवी देवताओं को गाली नहीं दिया है। और अगर क्रिटिसिज्म आपको गाली लगता है तो फिर आप अपनी सोच को सुधारिए, सोच को बदलिए, है ना। तो इस तरीके के आरोप ना लगाइए। मैं क्रिटिसाइज ही कहता हूँ इसको, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ। मेरा गाली देने का मतलब कहने का क्रिटिसाइज ही कहने का, स्लैंग कह लीजिए, वो देते हैं। मेरे देवी देवता नहीं है सर, मैं तो स्लैंग भी बीच नहीं, में हूँ। स्लैंग गलत शब्द है। स्लैंग स्लैंग गलत भी शब्द गलत है, शब्द है। स्लैंग नहीं यूज कर सकते, स्लैंग गलत अच्छा शब्द है। चलिए चलिए, आजाद जी की बात कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म है। मैं एक माइंडसेट जानना चाह रहा था सर। देखिए, हो सकता है मैं कुछ लर्निंग ले लूं आपसे या आपसे बात करके, कि भाई आप लोग जो खुल के क्रिटिसिज्म करते हैं, धर्म का नहीं, किसी भी भगवान का, उनके भगवान का करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं दबा के, आप लोगों को डर नहीं लगता कि भाई हम खुल के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो भाई कल को अगर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सुपर पावर हुई भी, तो भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं खुल के कर रहा हूँ, मतलब कोई डर नहीं किसी चीज का, मतलब कोई भी अंदर मतलब मन में डर ही नहीं है। अच्छा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाइपर एक्टिव भाई भी हमारे साथ आ गए। जय भीम हाइपर एक्टिव भाई, कैसे हो? जय भीम है भाई। जय भीम आजाद भाई, जय भीम आनंद जी। जय भीम सर। जय भीम। हाँ। हाँ तो सुनिए भाई। जी पहली बात तो जी जी। कि देखो, हम ना हम्म, क्लियर कर दें कि हम हम्म, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का हिस्सा नहीं है, ना ही हम किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो दूसरी बात ये है, सबसे पहली बात, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ये बताता है, उसके जो धर्माचार्य हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई गॉड है, जिसने, कोई अल्लाह है जिसने चादर की तरह धरती को बिछा दिया, फिर पहाड़ लगा दिए, फिर ये दिन रात बना दिए। अगर कोई कहता है कि पृथ्वी सांप के फन पे टिकी है, या सूरज को 7 घोड़े लेके जा रहे हैं, और मैं मान लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये अनसाइंटिफिक बातें, आज हमें भी पता है कि पृथ्वी चादर की तरह नहीं बिछी हुई है, ना ये अचल है, ना ये किसी सूअर के सींग पे खड़ी है, ना ही ये शेषनाग के फन पर टिकी है। इस तरीके की बातें बहुत ही मतलब अनसाइंटिफिक बातें हैं, और ये उस टाइम ये लिखी गई और बोली गई जब इंसान को कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो ये ये झूठी चीजों को ये हम सही बात नकारते की हैं। आप। सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की किसी जिस तरीके की जो चीजें हैं जो सिर्फ हवा हवाई हैं, मतलब जिसका कोई बेसिस नहीं है कि उसका सबूत है, लेकिन बस बोल दिया गया तो हम उसका सबूत, उसको हम सबूत नहीं मानते हैं कि आपने बोला हम भाई आपके मुंह के निकले शब्दों को सबूत मान लें। हम ऐसा नहीं करते हैं। असल में देखो ऐसा है, अगर आप ये कहते हो कि ईश्वर है, तो भाई मेरी ईश्वर से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप मेरे को उसका सबूत दे देते हो, है ना, उसका, उसको साबित कर देते हो, तो मुझे क्या दिक्कत है उसकी, उसको मानने से। हम ये थोड़ी ना कि भाई हम किसी चीज के खिलाफ हैं, लेकिन आप, आपके जो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है और उनके जो गॉड्स की कल्पनाएं हैं, उनके जो क्रिएटर की कल्पनाएं हैं, वो बिल्कुल ही बोगस है। उनको हम नहीं मानते, उनको नकारते हैं, ठीक है। बाकी हम ये भी नहीं कहते कि भाई साइंस कंप्लीट है। भाई साइंस क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जो चीज़ों को जानते हैं, वो चीज़ें हमें धीरे धीरे, जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ क्या हो सकती है, कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हो सकता है कि शुरुआत में हमें मिस्ट्री लगें या उस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हो, लेकिन हम उस पर रिसर्च करते हैं, आने वाले समय में हमें उसकी जानकारी होती है, और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको बार बार टेस्ट करके जानते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। हम उसके एक्सप्लेनेशन, उसकी थियरी करते हैं और चीज़ें लोगों को समझाते हैं। उसके हमारे पास सबूत होते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको बार बार जांच सकते हैं कि हाँ वो चीज़ है एम्पिरिकल या नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये भी होता है कि कोई साइंटिस्ट आता है, तो उसकी थियरी में, उसके ऑब्जर्वेशंस में कुछ खामियां भी होती हैं, जो आने वाले समय में वो खामियों को दूर भी किया जाता है, लेकिन कभी उसको डिस्क्रेडिट भी नहीं किया जाता कि भाई उसने शुरुआत की थी तो उसको डिस्क्रेडिट कर दिया। जहाँ तो मतलब जो साइंटिफिक लोग होते हैं वो
इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं। लेकिन आपका क्या है, आप कह रहे हो अगर वो हुआ तो आपको डर नहीं लगता। अरे हम आपके ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की चीज़ों को खारिज कर रहे हैं, हमें किस बात का डर है? और दूसरी बात ये है कि यार मतलब आपको ये भी लगता है, अगर आप मान लो कि आपको ऐसा भी लगता है कि क्रिएटर है भी, अगर सपोज़ मान भी लिया जाए कि क्रिएटर है, तो मतलब इतना अनंत ब्रह्मांड, उस मतलब उसमें एक छोटा-सा गोला ये पृथ्वी, उसमें से भी हम अदने से प्राणी, जो ब्रह्मांड में हमारी कोई औकात भी नहीं है देखी जाए तो, मतलब वो उसके बारे में गॉड हमारे बारे में सोचेगा, हमारे ओपिनियन के बारे में, कि हमारे कहने से उसको फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब हम उसक जिसने हमें बनाया, अगर वो मान लो अगर ये भी मान लें कि गॉड है, आपके बेसिस पे हम चल रहे हैं कि भाई क्रिएटर है, आपकी क्रिएटर, कोई परिकल्पना पे क्रिएटर है, चल रहे हैं। कोई क्रिएटर है। हाँ। नहीं नहीं आपका नहीं आपका हाँ, वो क्रिएटर अगर कोई मतलब एक आपका क्रिएटर आपकी कल्पना पे ही चल रहे हैं कि क्रिएटर, अगर हम्म मान लीजिए कोई क्रिएटर है, हम यही मान लें, तो वो हम्म क्रिएटर इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में एक पृथ्वी छोटा सा गोला, उस पे से हम अदने से प्राणी, और मान लो अगर क्रिएटर है तो क्रिएटर आपके हिसाब से तो क्रिएटर ने ही हमें बनाया है। अगर वो अपने खिलाफ, अगर हमें ऐसी बुद्धि ही ना दे, हमको सोचने को ही ना दे कि हम उसके खिलाफ बोलें, तो फिर हम कैसे बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। वो हमें पहले ही से, जैसे मान लो इंसान रोबोट बनाता है, वो जिस तरीके से प्रोग्राम कर देगा, वो उस तरीके से एक्ट करेगा। अगर वो तो हम भी तो प्रोग्राम प्रोग्राम जैसा किए हुए हैं करेगा, आजाद भाई, हम भी तो किसी को तो नहीं अगर प्रोग्राम वो किए हुए प्रोग्राम, हैं, हम अपने अरे तो क्रिएटर को नहीं वही तो जानते। करा अगर, यही सबसे नहीं बड़ा एक सबूत है कि हम प्रोग्राम किए हुए नहीं है, कि हम उस क्रिएटर के भी खिलाफ बोल रहे हैं ना, कि हम उसको भी बिना जांच पड़ताल के मानने वाले नहीं है। तो यही है सबूत कि हम क्रिएटर नहीं किसी जानता के है भाई ना, बनाए हुए नहीं। तो हम चैट एक इस चीज तरीके जीपीटी की भी बातें अपने कर रहे हैं क्रिएटर भाई। को नहीं नहीं जानता है ना। हम एक चीज बोलेंगे, सुनो ना भाई, अरे तुम्हारे किसने बोला कि क्रिएटर क्रिएटर को नहीं जानता है? बेवकूफ हो क्या? पूछ के देख लो भाई हाँ क्रिएटर को। भाई उसको पता है कि वो मशीन है, वो फिजिकल चीज नहीं है, उससे पूछ को देखो। ये भी नहीं पता तुम्हें? हाइपर एक्टिव भाई भी हैं, हाइपर एक्टिव भाई, आप भी बात करना चाहोगे क्या? हम बस एक चीज बोलना चाहेंगे हाँ 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 अरे मैं कि म्यूट मत करो, मैं आपकी बात सुन नहीं रहा नहीं हूँ, बस हम मैं एक चीज काउंटर बोलेंगे तभी दूंगा जब कि जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। नहीं 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 हाँ बोलो, आप बोलो मनोज भाई, बोलो। 500 से 600 साल तक मंदिरों में देवदासी होती रही, तुम्हारे क्रिएटर की क्या औकात थी कि रोका नहीं उसको? नहीं, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। बोलो ना, मैंने आजाद जी की जो तुम्हारे बात है क्रिएटर की उसका क्या तो औकात मानते है? हैं कि सुनो अब मेरी ऑर्गेनाइज्ड बात ग्रुप सुनो, के खिलाफ नहीं नहीं बोलना मेरी बात ठीक है। सुनो। अभी अभी अच्छा बोलो, अभी आप बोलो। अभी शिवलिंग के सामने एक लड़का, एक एक जो पंडित था, एक 5 साल की बच्ची का रेप करते हुए पकड़ाया गया, क्यों नहीं तुम्हारा क्रिएटर रोका? उसकी इतनी औकात है। चलो छोड़ो हाँ आनंद भाई, इनके ये इनको हाइपर एक्टिव भाई से बात करने देते हैं। हाँ हाइपर एक्टिव अरे भाई, आप मैं ये करने जानना दो। चाह रहा हूँ सर कि आप खुल के क्रिटिसिज्म जो करते हो, किसी भी गॉड का करते हो, ऑर्गेनाइज धर्म के गॉड का करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, दबा के करते हो, आपके आपके जैसे, मतलब आपको जब कभी जरूरत पड़ती होगी दुख में, सुख में, या किसी भी चीज में, तो आप किसको थैंक्स करते हो? अपने आप को करते हो कि भाई थैंक्स टू मी, या जैसे थैंक गॉड करता है कॉमन आदमी, या थैंक्स टू मी करते हो आप? हमको हमको ना हमको क्या कहते हैं, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमको ये चीज पता है कि हम उसके सामने भीख भी मांगेंगे तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम फिर खुद खड़ा होते हैं अपने मेरिट पर और फिर प्रयास करते हैं, समझ रहे हो ना? हम लोग तो वो जो एक कबीर वो से जो एक सीखते हैं। लॉजिक है लक वाला, कबीर उसका से क्या? सीखते हैं। नहीं लक नहीं, लक कुछ नहीं होता है। लक क्या होता है? कबीर से सीखते हैं। करत करत सभ्यात करत जड़बत होए सुजान। नहीं, समझ रहे हो ना? अभ्यास तो कबीर से मनोज भाई, सीखते हैं। हाँ तो बस वही चीज है। अभ्यास तो आप ही रिक्शे मेरे को वाला भी बताइए, करता है। आप ही मेरे को बताइए कि इतना पूजा पाठ घंट पंडाल करने के बाद भी जो ऑफिस जाता है अपने मेरिट से काम करता है कि वो पूजा से काम करता है? बोलिए। नहीं नहीं, मैं बस पूछ तो रहा हूँ आपसे, अभ्यास तो रिक्शे वाला भी करता है, अभ्यास तो बहुत हाँ लोग तो करते हैं, करता लेकिन है ना। क्यों हाँ। कुछ सिलेक्टेड लोग आगे पहुंच जाते हैं। सबका मेहनत अलग होता है मेरे भाई। रिक्शा वाला क्या अलग होता है रिक्शा बताइए? वाला आईएएस बनने के लिए मेहनत नहीं ना करता। रिक्शा वाला हर दिन मेहनत करता है कि उसका जद्दोजहद पूरा होता रहे। सबका अपना मेरिट है, सबका अपना मेहनत है ना मेरे भाई। सबको जितनी जरूरत है वो मेहनत कर रहा है। कोई रिक्शा वाला भी आईएएस बनना चाहेगा तो भी मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। सीधी सी हम्म बात है। नहीं, तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आपका माइंडसेट, आप ये कहते हैं कि मैं, मेरे को जब कुछ होगा या कोई बात होगी, टचवुड ना हो, बट मैं कोई भी बात होगी तो आप ये कहोगे कि भैया थैंक्स टू मी, या कोई नहीं है मेरे पीछे, जो है हम मुझे ही क्यों देखना है, कहेंगे कोई नहीं किसी आने को? वाला, कोई नहीं आने वाला हमको किसी को बचाने। नहीं कहना। मेरे साथ कुछ भी होगा तो हम उसको जो यहाँ का न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसको लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमको क्या मतलब यार? देखो, हमको किसी क्रिएटर से मतलब ही नहीं है।
हम भाई जिस धरती में है, जो चीज मेरे साथ है, लॉ एंड ऑर्डर, जो चीज विचार है, उसको लेकर चलेंगे, उस पर एप्लीकेशन करेंगे। भाई ये अच्छा, बताओ क्रिएटर आपने देखा ही है, साइंस एक तो दो आप पॉइंट मेरे मैं से रख अच्छी लूं। समझते हो, तो हाँ आपने हाइपर जब एक्टिव भाई, आप बात कीजिए ना। हाँ अच्छा, बोलिए मैं बोलिए। एक दो पॉइंट में बोलता हूँ, ठीक है। पहले हाँ तो बोलिए। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं पता कि भगवान है या नहीं, हम्म। ठीक है। तो क्या आपको पता है कि भगवान है? देखिए मैं बताता हूँ, मेरा आपको कहना है पता कि है? नहीं नहीं हाँ मैं नहीं, है? बता रहा हूँ ना, मैं यस और बता नो? रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज रिलीजन से यस और हटके नो? बोलता हूँ, क्रिएटर तो है। क्रिएटर तो है, उसका सबूत दे हाँ, दो। उसका सबूत दे दो, सबूत हम यही है मानेंगे। कि हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमें बनाने वाला क्रिएटर ही है। आप तो नहीं बता सकते कि हमें किसने बनाया, तो इसका मतलब क्रिएटर हमने है। हमारे हम मेरे मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया। मेरे माँ बाप ने तो भी नहीं बनाया। भाई ये तो उनके हायरार्की ले अंदर लो ना, मैं तुमको किसने बनाया, एक तुमको मिनट, किसने बनाया, आप हायरार्की लेते बीच जाओ में मत पीछे, काटो भाई, तुमको किसने बनाया। बीच में मत काटो हाँ ना, बीच में मत भाई हाँ काटो। बोलिए बोलिए। बोलने दो भाई, हाँ हाँ कंप्लीट करने बोलो दो बोलो सर, उनको। बोलो बोलो, नहीं काट रहा देखो हूँ, बोलो। मुझे मुझे मेरे माँ बाप ने भी नहीं बनाया। मेरे बाप का डीएनए, मेरा माँ का डीएनए मिक्स होके मैं बना हूं, ठीक है। ये किसी ने ये नहीं देखा था। देखो, जब मैं पैदा होने से पहले, ठीक है, या तो कोई भी जीव पैदा होने से पहले ये एक क्रिया होती है, और संभोग, सेक्स, ठीक है। उसमें बिलियंस ऑफ स्पर्म्स चलते हैं एक एक की तलाश में, एक सिंगल एक की तलाश में। इस बिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक भी अगर सक्सेसफुल हो जाता तो मैं या आप यहाँ पे नहीं रहता, कोई और रहता, ठीक है। ये एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमारा जन्म हुआ, हम लकी हो गए, ठीक है, हमारी जन्म हो गई, राइट। सर अगर मैं ना हर एक पीछे जा रहा हूँ आपसे, हाँ बोलिए, आप मैं एक बोलिए या बात फिर मैं मैं बोल। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो, हाँ। ये इस चीज का कोई हम्म। यू नो सुपर नेचुरल बीइंग आके हमको नहीं बनाया। हम एक प्रोबेबिलिटी के थ्रू जन्म हुए। पर नेचुरल बीइंग नहीं बनाया, ठीक है, थोड़ा लेकिन मैं आप खत्म ये तो कर बता लेने दो दीजिए। यार, अच्छा ठीक है सर, खत्म ऐसा क्यों करो। जल्दी है यार तुमको बात करने का? नहीं जल्दी नहीं है मेरे को, कोई जल्दी। जी। बात ही काट दिया तुमने, चलो बताओ। अच्छा। अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा, और एक पॉइंट मेरा ये है, तो हाँ हाँ हाँ। ये जो है, जो बोल रहे हो, जैसा आप बोलते क्रिएटर है, हम्म। पहले बात तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। जब तुम क्रिएटर बोलोगे, तुम क्रिएशन बोलोगे, तो तुम क्रिएटर को, ये कौन है भाई? कोई मुझे पता डांट गिट नहीं रहा है, ठीक है, चलता है। कौन लिख अच्छा रहा है तो ये। वो है, थोड़े लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, चलने दो। अच्छा तो कहाँ था मैं? अच्छा, तो जब क्रिएशन बोलोगे तो क्रिएटर को ढूंढोगे तुम। मैं क्रिएशन नहीं हूँ, मैं क्रिएशन नहीं हूँ, तो मैं एक प्रोबेबिलिटी हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई क्रिएटर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर होता है। दुनिया में एक भी धर्म, इतने धर्म है, इतने लोग भगवान को मानते, एक सबूत दे नहीं सकते वो लोग सिर्फ फिलोसफी के बात करते हैं, बेकाओ बेकाओ में बात करते हैं, जलेबियां डालते हैं, चले जाते हैं बस, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन आपने ये पूछा कि अगर एक इविल, एक कौन भगवान है, अगर मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और मैं जब मेरी जब मृत्यु होती है, तो मुझे अगर वो भगवान से सामना हो जाए, तो मेरी पोजीशन क्या रही? यही बोला ना आपने। हम्म। पहली बात तो वो भगवान कैसा हुआ जो मुझे पनिश करे मेरी इल नॉलेज के लिए? नहीं मैं, नहीं, मैंने ये अगर पूछा कि आपका अगर अगर कोई आपका दुख बच्चा, आता है आपके पास, अगर आपके आपका परिवार में, एक आपके मिनट दोस्त में, तब आपकी हेलो भाई, मानसिक स्थिति क्या होती है, एक मैंने मिनट ये पूछा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अगर हाँ। आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको बच्चों के कौन सिखाओगे? आप सिखाओगे, हम्म। ठीक है। ये जो भगवान क्रिएटर जो भी तुम पूछ रहे हो, वो मुझे, मेरे सामने तो कोई केस नहीं रखा मुझे सिखाने के लिए, हम्म। और तुम बोल रहे हो कि वो मुझे पनिश करेगा। मैंने ये नहीं बोला तो आपको गलती पनिश मैंने नहीं करेगा, की। मैंने नहीं बोला पनिश तो करेगा, मैं मैं बोलता हूँ वो आप। भगवान नहीं है, वो शैतान है। अरे सर मैंने कहाँ बोला पनिश करेगा। अब मैंने ये तुमने कब बोला, बोला ना आप अभी। आप मेरा काउंटर भी सुन लीजिए, आपकी तीनों बातों का देता हूँ। पहला तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सर, वो दोनों पे होता है, मेरे ऊपर है कि क्रिएटर है तो मुझे देना है, तो आपके ऊपर भी है कि नहीं है नहीं भैया, होता है, ये नहीं जो होता है, अरे लॉजिकली नहीं भाई, पॉसिबल जो नहीं है, क्लेम गिलास में भाई जो जितना इम्पॉसिबल क्लेम है। पानी करता आता है है भाई, तो जो आधा क्लेम पड़ा है और करेगा आधा वो उसके पानी एक ऊपर मिनट बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। और और एक सुनो मिनट सुनो एक मिनट एक सर मिनट आप। एक मिनट अच्छा एक ठीक है, मिनट आप बोलो। ये नहीं बोलने के वाले को ऊपर होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, क्योंकि
नहीं बोलने के लिए एक स्टेटमेंट जरूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि वो है। ये पहला स्टेटमेंट आएगा। जैसे कि मेरे पास मान लो सोने की सिक्का है, उसके बाद ऑपोजिट वाला बोल सकता है कि तुम्हारे पास सोने का सिक्का नहीं है। ठीक है, मैं तो पहला बोलूं मैं स्टेटमेंट जो देखो देखो भाई, लॉजिकल रीजनिंग में पहला स्टेटमेंट जो देगा वो पॉजिटिव वाला देगा। तो पॉजिटिव सुन लो अब सर। मैं ऐसे ही ओके खिताब उठा के मैं ये नहीं कह सकता, मतलब मैं आपके सामने आकर ये कहूं कि तौर है नहीं है, तो आप बोलेगा हाँ भाई नहीं है नहीं है नहीं है, चलो निकल जाओ। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप बोलोगे, एक डिस्कोर्स कैसा बनता है, आप बोलोगे जब तौर है तो मैं बोलता हूं तौर नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, एक डिबेट होना चाहिए, तो ये दो चीजें होना चाहिए। मेरा और माइक अनम्यूट है हमेशा सर, अभी बोल हमेशा सकता हूँ। देखो एक मिनट, मैं कभी अरे भी ये बीच में नहीं कर सकता बोलने तो दिया करो सामने वाले को भी भाई। जब आजाद जी दुनिया को, बोल तो रहेंगे, मैं अरे सुन रहा भाई हूँ थोड़ा उनकी बात। सुन लो ना भाई, एक मिनट थोड़ा सुन हाँ लो ना बोलो भाई। बोलो। हाँ। जब दुनिया को डार्क मैटर के बारे में पता नहीं था, हम्म। तो कोई आकर ये बोलता दुनिया में डार्क मैटर नहीं है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। और तुम पूछ रहे हो कि डार्क मैटर नहीं है, इसका सबूत दो, वो कैसा देगा भाई? उस बात का कोई सेंस ही नहीं है। जब कोई बंदा क्लेम करता है कि डार्क मैटर है, उसका काउंटर में आर्गुमेंट आ सकता है डार्क मैटर नहीं है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पॉजिटिव क्लेम जो करता है उसके ऊपर होता है। राइट? हाँ, सर चलो एक दूसरा बात बताओ। दूसरा क्या है? हाँ ठीक है, आप बोलो, पहले आप बोलो, फिर आपको दूसरा अभी क्या, ये हो बोलूंगा। गया ना, बर्डन ऑफ प्रूफ का तो अच्छा मैं हो बता गया, दिया। अच्छा ठीक है। देखो मैं नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ सर दोनों पे इसलिए होता है, मैं बताता हूँ। आपने कहा कि प्रेगनेंसी में स्पर्म जाता है, फिर मैं आपने एक की बात की, मैं पीछे ले जाता हूँ बिल्कुल सर। सबसे पहले अर्थ पे भैया कोई भी डीएनए आया होगा, ठीक है, उसको लाने वाला कौन, वो कहाँ से हुआ, आपको नहीं पता। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता वो कहाँ से डीएनए आया। दूसरी बात, हमको अर्थ पता अपने है, एक्सिस नहीं, मैं मुझे नहीं बताने का पता, आपको इसलिए कह रहा हूँ प्रोसेस क्रिएटर है। इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्रिएटर है, आप कह रहे हो नहीं है, ठीक है। ये नहीं है। हमारे बीच की एक देखो बात हो गई, ठीक है। ये अगेन गॉड ऑफ अब अभी गैप्स मेरे की को भी बात हो रही बोलने है ना। दो सर, मेरे को भी बोलने दो 2 मिनट। आपने बोल दिया हाइपर ये एक्टिविटी, सुनिए। एक पॉइंट पे बात कर लेना, हाँ पॉइंट तो आप पॉइंट दे पे क्या देना है। सर, आप रिबटल दे देना, कौन मना कर रहा है। आपका हाँ, चैनल है, आपको कौन रोक सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, अर्थ में कोई डीएनए आया, उसकी वजह से भाई रिप्रोडक्टिव आए, लोग आए, डायनासोर भी आए। उससे पहले भी कुछ आया होगा, हमें नहीं पता। जो रीच हो गई वो हो गई। डार्क मैटर की बात की, मैं उस पर भी जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ भैया आज से 100 साल पहले एरोप्लेन भी नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कि क्या क्या इन्वेंशन हो सकते हैं। आज 100 साल में बहुत सारी इन्वेंशन हो गई, सबको धीरे धीरे पता चल गया। और फॉर श्योर अगले 100 साल में हमें डार्क मैटर भी पता लग जाएगा, क्योंकि भैया सारे प्लैनेट्स को जिस प्लेसमेंट में रखा हुआ है वो डार्क मैटर ने रखा हुआ है। सबको ये बात अब समझ आती है साइंटिफिकली। तो कहने का मतलब है कोई तो है जो इतनी सारी प्लेसमेंट करके बैठा हुआ है, जो इस तरीके से करके बैठा हुआ है, नहीं तो हम अर्थ तो फ्रीली कहीं भी चली जाती। कोई क्रिएटर है जो दिल की धड़कन भी धड़का रहा है। कोई क्रिएटर है जो अर्थ को एक्सिस पे घुमा भी रहा है भाई। कोई क्रिएटर है जो ग्रेविटी और ये सारी चीजें भी कर रहा है। हम तो डिस्कवर करते जा रहे हैं ना भाई। एक चींटी है, वो अगर चलती जा रही है अच्छा चलती जा तो रही है, वो जैसे जैसे यही रास्ता आर्गुमेंट, काटेगी वैसे वैसे उसको ये पता लगता जाएगा आपको। एक मिनट यही पे हाँ पॉज करो, बोलिए। यही पे पॉज करो। हम्म। अगर हम्म। कोई क्रिएटर है तो इतना सब कुछ कर रहा है, हम्म। ठीक है, तो वही क्रिएटर क्या रेप भी करवा रहा है? अब ये वही आपने ना क्रिएटर क्या आपने मुफ्ती बच्चों के ऊपर इस्माइल, अत्याचार आपने करवा रहा है? मुफ्ती एक मिनट ना, इस्माइल वाली डिबेट की बात अरे बीच में भाई उठा थोड़ा दी इसको सर। रोको ना भाई, मैं अरे बात सुन को तो सॉल्व लिया कर रहा करो हूँ। यार। आप मेरा पॉइंट सुना खत्म करो करने पहले दो यार, कटर। मेरा पॉइंट सुन लो। एक क्रिएटर जो दुनिया को घुमा रहा है, क्या वो पीडोफाइल बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वही क्रिएटर करवाता होगा? जो बच्चों कोई को स्टैंड कैंसर नहीं है देके ना। मरवा रहा है तो वही वही क्रिएटर करवाता होगा? ठीक है, जो 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 गजा में बच्चे के ऊपर बॉम्ब डाल के उसको मार रहे हैं तो वही क्रिएटर कर रहा होगा। ठीक है, तो नहीं, मैं उसको क्यों मानूं? मैं उसको भगवान क्यों बुलाऊं भाई? उसको मैं शैतान बुलाता हूँ ना। इतना बुरा काम कर रहा है वो, क्योंकि वो दुनिया को घुमा रहा है और इतना बुरा काम कर रहा है, तो दोनों इक्वलेंस कैसे हो जाते हैं? वो हाइपर भगवान ही एक्टिविटी क्या आपने है ना जो दोनों जो चीजें, छोटे दोनों बच्चों को अलग रेप अलग चीजों करवाता को है? मिक्स कर दिया।
नहीं मैं देखो आपका आर्गुमेंट मैं आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ। आप सर ये बोल रहे हो आप कि दुनिया में मेरा आर्गुमेंट है सर, तो आप अगर तो अगर गाजा पे कुछ हो रहा है या कहीं पे भी कुछ ह्यूमन कर रहा है ना, तो वो क्रिएटर की गलती कैसे हो गई? क्या उसने तो एक क्रिएटर रोक रूल्स नहीं बना सकता? लिया, सेट ऑफ रूल्स बना दिया उसने। क्या आपने एक क्रिएटर रोक प्रोग्राम नहीं बनाया सकता? कंप्यूटर पे, एक आपने एक प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर पे, सेट ऑफ रूल्स से बना दिया, कोई उसका मिस यूज कर रहा है, कोई उसका गुड यूज कर रहा है, उसका मैं कंप्यूटर क्रिएटर का क्या प्रोग्राम को लेना बंद कर देना? दूंगा। मैं बंद कर दूंगा अब प्रोग्राम। अब मैं अब बंद कर देखो, दूंगा ना बंद कब प्रोग्राम। करेगा अगर देखो क्रिएटर? वो तो मैंने व्हाट्सएप बनाया। अब व्हाट्सएप से लोग क्या है कि लोगों को लूट रहे, पैसे से हम्म फ्रॉड हम्म कर रहे हैं, ठीक है, हैक कर रहे हम्म हैं, फ्रॉड कर रहे हम्म हैं। तो मैं उस हम्म पे सिक्योरिटी लगाना मेरा फर्ज होता है। नहीं तो अगर मैं आपने नहीं अभी मैं तो आपका मैं बंद आर्गुमेंट था करूंगा कि भाई। बंद कर दूं, तो मैं व्हाट्सएप उसको बंद तो नहीं चलाने नहीं किया ना, दूंगा। आपने नहीं मैं सिक्योरिटी उसको लगाई ना। अरे मैं उसको सुन तो चलाने लो नहीं भाई, दूंगा ना। सुनना करो पहले। अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ वो गलत जा रहा है, हम्म ठीक है, उसको बंद करना मतलब उसको गलत इस्तेमाल ना कैसा किया जाना वो भी मेरा जिम्मेदारी है ना। ठीक क्रिएटर की है, जिम्मेदारी है। तो क्रिएटर की जिम्मेदारी है। अब क्रिएटर ने इतना सब तो बनाया, तो बुराई भी क्रिएटर ने बनाया। सर क्रिएटर जब ने जब तो अच्छा ये मैं बताओ जब यार, देखो ये अच्छा ये बताओ यार, कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हो ये बताओ। अभी तो मैं आईफोन ही यूज कर रहा हूँ फिलहाल। आईफोन यूज कर रहे हो, उसमें अपडेट आता है तो करते हो अपडेट की नहीं? बिल्कुल करते, करना पड़ता है। और उसमें बग्स जो आते हैं तो वो उसको फिक्स कौन करता है? आईफोन ही, वो एप्पल की कंपनी ही करती है या फिर खुद कर लेते हो? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, नहीं ठीक है चलो, तो भाई तो आपको मतलब आप क्रिएटर ही मर्जी करेगा से ना नहीं बग लेना। फिक्स यार, अपने मेरा आप तो नहीं हो मेरा जाएंगे अरे ना। थोड़ा इसको मे- म्यूट करो आजाद। मेरा काउंटर ये है हाइपर एक्टिव जी। चोच दबो इसका। हाँ इसका दब गया चोंच। देखो हाँ भाई ये काउंटर आजाद अभी क्या हो रहा है ना, जब भी इनके पास आंसर नहीं होता तो मुद्दे को भटकाते हैं ना। एक जगह से बिल्कुल। दूसरे जगह पे जंप मार रहे, ठीक है। अब ये मत करो, एक चीज पे बात करो। एक चीज पे बात होगी और उसको खत्म करके दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। हाँ आजाद। सर मैंने कोई जंप नहीं की बात, आपका जो काउंटर था मैंने उसी का आंसर दिया, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपने जो गजा की बात आप घुसाई थी बीच में, मैंने क्रिएटर की बात की कि आपको नहीं पता कि किसने डीएनए गिराया अर्थ पे, कहाँ से चल रही है, कहाँ से सब कुछ हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ वो। आप इसमें लॉजिकल वो घुसा रहे हो कि भैया जो ह्यूमन क्या बीइंग या कोई आपको भी आपका ये हो सिर्फ गया तो मैं ह्यूमन एक्सप्लेन बीइंग गलत करूंगा ना करता है, डीएनए कैसा है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही गलत करता है। ये इसको अगर पता ही नहीं है आपका हो हाइपर गया तो मैं एक्टिविटी, चलो एक्सप्लेन आप अपनी करूंगा कि बात करो। डीएनए कैसे आता है। ठीक हाँ है, हाँ। डीएनए कैसा इवॉल्व हुआ। एक छोटे छोटे यू नो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर मतलब लंबा वाला मॉलिक्यूल जिसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये अमीनो एसिड्स तुमको एस्ट्रॉइड्स पे भी मिलते हैं, कॉमेट्स पे भी मिलते हैं, जो नेचुरली फॉर्म होते हैं। इसको लैब में भी बनाते हैं। अब अमीनो एसिड्स का एक्सटेंशन हो गया आरएनए। आरएनए इवॉल्व होके हो गया डीएनए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी भगवान या उसका इंटरवेंशन हमको नहीं नजर आता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं ये जो स्पैन स्पर्म या ये जो हाइपोथेसिस है ना, उसमें ये क्योंकि कॉमेट्स में ये अमीनो एसिड्स है, तो वो बोलते हैं शायद हम ये जो लाइफ की शुरुआत वो कॉमेट से आई होगी, उसी से निकला हुआ है। अमीनो एसिड सबको हर जगह पे मिलते हैं, विच आर वेरी बेसिक्स ऑफ लाइफ। तो इसमें कहा भगवान आ गया। आपको पता नहीं है तो आप ये बोल देते हो हाँ भाई ये इसको मुझे पता नहीं है कि ये डीएनए कैसा बना, इसीलिए मैं भगवान के ऊपर ये डाल देता हूँ। ठीक है। नहीं तो हम्म। आपने जो ये साइंटिफिक प्रोसेस बताया ये तो सबको ही पता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई मतलब ये जो हो रहा है, ये अगर ये मैं कह तो रहा हूँ क्रिएटर ने एक सेट ऑफ रूल बनाया है, ये सारा प्रोसेस उसका यार एक है क्रिएटर से आगे इनका नहीं बढ़ेगा काटा भाई। मतलब आपके पास आजाद ना तो भाई, किसी चीज का सबूत है, ना आप क्रिएटर को जानते हो, आजाद ना भाई, आप क्रिएटर से आजाद मिले भाई, हो। ये आपकी क्रिएटर से इमेजिनेशन तो है वो कि तो 100 साल क्रिएटर पहले होना आप भी चाहिए बस। और 100 साल पहले आप भी किसी इन्वेंशन को नहीं जानते थे, अब जान रहे हो ना, धीरे धीरे वो भी जान जाओगे हाँ तो धीरे धीरे। हमने और इन्वेंशन किया ना, हमने भगवान हाँ के तो ऊपर नहीं डाला। हाँ तो भगवान के अच्छी ऊपर बात नहीं है, डाला ना। मैं कौन सा कह रहा अब हूँ सबको कि देखो नहीं हम, किया। ये बहुत आसानी होता ना। देखो ये साइंटिस्ट लोग क्या पागल है क्या, इतना सब पढ़ के यूनिवर्सिटी में बैठ के जक मारा रहे लोग। देखो बहुत सिंपल होता, सब लोग पादरी बन जाते, पुजारी बन जाते, मुल्ला बन जाते, ठीक है। सबको बोलते रहते ये अल्लाह ने बनाया। हमने उसको चैलेंज किया। जब हम जो किताबों में लिखा गया तो उसको चैलेंज किया तो हमको सच नजर आया। इसीलिए तो बोलते भगवान नहीं है। जो जो भी वो किताबें में है उसका पूरा अगेंस्ट में हमको सच नजर आ रहा है। इंसान
हमेशा क्वेश्चन करता रहा, क्यूरियोसिटी जो इंसान की है वो रियलिटी को चैलेंज करता रहा। जब वो पंछियों को देखा तो क्वेश्चन किया, अरे मेरे पंख नहीं है, भगवान ने मुझे पंख नहीं दिया तो मैं चुपके बैठूं? नहीं नहीं नहीं, उसने एरोप्लेन बनाया भाई। जब उसको पता चला कि अरे देखो मछलियां पानी में तैरती है, अगर वो सिर्फ यही बोल देता कि भगवान ने मेरे को फिन्स नहीं दिया तो मैं पानी में नहीं तैरूंगा, गिल्स नहीं दिया तो पानी में नहीं तैरूंगा, नहीं, हमने सबमरीन बनाया। ये क्यूरियोसिटी जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो भी हमारी नेचर है, जब हम रिलीजन को छोड़ के जब क्वेश्चन किया ना, तब ये सब बाहर आए भाई। यही तो बात है। सर मैं इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसीलिए मैं रिलीजन को बोलता हूँ। क्वेश्चन करना गलत है, वो ठीक है आपका जो है। मैं क्रिएटर की ही बात की थी आपसे। आपने कहा डीएनए फैलता है, एस्टेरॉइड में भी मिलता है, लेकिन आप एक गोल्डी लॉक जोन में हैं अर्थ में। आप एक किस्मत से एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर में है कि भाई 10 से 40 या 50 डिग्री के बीच में ह्यूमन जो है कर लेता है सर्वाइव। तो आप बाय वहां द पे वे तो आपको कोई तो लाया बाय है द ना वे यहाँ पर। हमारे सोलर सिस्टम में भी गोल्डीलॉक जोन में सिर्फ हम नहीं है, 3 हम्म। प्लैनेट आते हैं। तो वहां क्यों नहीं 3 है? प्लैनेट आते हैं वहां पे, वो उनका कोई अलग ये हो गया कि वो नहीं आए, और हम भी बहुत हम्म। अचानक से आ गया ना। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया था। देखो, अगर हम्म। ऐसा भगवान बनाना चाहिए था, ठीक है, तो क्योंकि गोल्डीलॉक जोन में तो 3 भी प्लैनेट आते थे, तो क्यों मार्स और वीनस क्या गलत किया था कि वहां पे नहीं है? अगेन मैं कह रहा नहीं, हूँ, ये टेम्परेचर प्रोबेबिलिटी है। ये टेम्परेचर का इशू प्रोबेबिलिटी है है। ना वहाँ पे तो। गोल्डीलॉक जोन के अंदर हम टीक सेंटर पे आते हैं, स्टार्टिंग पे वीनस आता है, एंड पे मार्स आता है, ठीक है। और ये भी अजम्पशन है साइंटिस्ट का कि जो लाइफ, या तो माइक्रोस्कोपिक लाइफ जो है, वो मार्स पे किसी ना किसी समय पे रहा होगा। अब रहा उसकी है, किस्मत बिल्कुल में नहीं रहा है। थी। अब वो हाँ, किस्मत रहा में है। नहीं थी। अगर मैं भगवान ही मानू तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ ना, क्या गलती थी वीनस की, क्या गलती थी मार्स की भाई? उनमें ये क्यों नहीं हुआ, सिर्फ हम में क्यों हुआ? 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह नहीं, 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह में 8 ग्रहों पे जीवन क्यों नहीं है? अगर वो भगवान होता तो 8 क्यों नहीं दिया, सिर्फ धरती पे क्यों है? चलिए, ठीक है। अब इस और डिबेट का और ये एंड भी तो क्वेश्चन होगा आता नहीं। है, नहीं, और ठीक ये है सर, मैं समझ गया, लेकिन आप भी मेरे को समझ गए। मैं धर्म से नहीं, मैं क्रिएटर की बात करने आया था। बट ठीक है, जो बात होनी थी हो गई। बट एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा, बुरा मत मानिएगा। जो आप सब लोग हैं, आप लोग एक परिवार से, पारिवारिक उससे जुड़े हैं, तो कल को संसार से जाएंगे। तो संसार से जाते वक्त जो आपकी विदाई होगी और जो भी रिचुअल्स होंगे, वो आपके धर्म के हिसाब से होंगे, या आप लिख के जाओगे कि भाई मैं एथिस्ट हूँ, मेरा कुछ मत करना? क्या मैं तो क्या क्या और मेडिकल एक बार साइंस पे बताइए। जाऊंगा। क्या क्या बोले? मैं अपनी बॉडी मेडिकल साइंस को डोनेट करूंगा। ठीक है, दैट वाज अ गुड आंसर। अच्छा अच्छा नहीं, काउंट ये आपने गुड आंसर कुछ नहीं होता। आप मुझे बस इतना बताइए, आपका क्रिएटर सब कुछ क्रिएट कर सकता है, पर खुद को क्रिएट करके अपना जवाब और अपना प्रूफ देने क्यों नहीं आ सकता? सर क्यों आएगा? आपको क्यों ना अभी पड़ रहा है? आजाद जी ने बोला ना, हम तो अदने से हैं, वो हमारे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हम तो, हमारे लिए तो तो रूल्स फिर बना आप दिए, क्यों वो क्यों आएगा? फिर आप क्यों आ रहे हो? फिर मैं तुम क्यों आ रहा उसकी हूँ? मैं बहस ये करने कह रहा क्यों हूँ आ कि रहे हो भाई? जब मैं तुम्हें इसलिए पता ही नहीं उसकी है बहस मैं आ करने उसका, रहा आप तो क्यों फिर आ रहे तुम हो? बहस क्यों कर रहे हो भाई? दलाल हो बट मैं क्या प्रूफ उसके? करके तो दिया ना कि अरे क्रिएटर नहीं है, दलाल आप क्यों मुझे बनेगा? अरे भाई भाई, ये मेरी बात सुनो भाई। जब वो अपना एग्जिस्टेंस यहाँ पर साबित करने नहीं आ रहा, नीचे बैठो। हैं करने से कुछ नहीं होता भाई। देखो, हिपोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। जब वो यहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई अता पता नहीं है, आप जानते ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है, फिर आप उसके दलाल बनकर उसकी, मतलब उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? आपको पता ही नहीं उसके बारे में। हाँ, तो मैं मान लेता कि भाई उसके आप दलाल हो, उसके बारे उससे आपकी बात होती है, उसको जानते हो, किसी माध्यम के थ्रू आप उससे बात करते हो, उसको किसी भी माध्यम से सब साबित कर सकते हो, तो एक बात थी। आप बगैर उसको जाने, जैसा कि मैं जानता हूँ कि वो नहीं है, मैंने नहीं देखा, ना उसका कोई एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे पता है, वैसे आपको भी नहीं पता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप एक ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ना कि क्रिएटर होना चाहिए, और मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि होना चाहिए तो उसका सबूत दे दो, सिंपल सी बात। लेकिन आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप बस हिपोक्रेसी की सीमा लांग रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है आपके पास।
अब सर इसमें कोई हिपोक्रेसी तो नहीं है दलाल, शायद, अरे तो और दलाली क्यों कर रहे हो इसमें यार उसकी, अरे जो है ही नहीं इस उसकी बात की दलाली करने दलाली से क्या जो हो चीज जाएगा है भाई, वो सबूत दे दो ना। आपको भी अरे तो तब जो चीज सबूत है है वो आपके आपको पास भी क्रिएटर पता का, है। अरे तो जो आपके पास चीज है क्रिएटर वो का सबूत है, आपके पास सबूत है क्रिएटर का। आपके पास भी 100 साल पहले बहुत इन्वेंशंस का प्रूफ नहीं था, हो गई ना, ये भी हो जाएगी कई सालों बाद। वैसे भी इन बातों से आपका कोई लॉजिक सॉल्व नहीं होता है, आप तो धर्म के ऊपर लॉजिक अरे सॉल्व जिस दिन करते हो। होगा, देखो आ, जिस दिन, अरे जिस दिन होगा उस दिन मान लेगा ना, क्या ठीक है बुरी मान बात है लेंगे भाई। भाई, मैंने कौन सा माना है कि आप नहीं ठीक है भाई, मानोगे, होने वो दो आप ना तो भाई। जगह सबूत दे देना, मान मान गए आप। भाई ठीक है, सब सबूत दे लेके आ जाना, हम मान लेंगे, खत्म बात। दलाली कल मत करो नेक्स्ट अभी से ना, अरे नेक्स्ट मैं मंडे कोई के दलाली अकाउंट में दलाली नहीं ला मत लो, कर रहा करो। मैं हूँ, मान मुझे लेंगे भाई, पता है उसमें ना। क्या बड़ी बात है। जैसे ऐसा ही है ना भाई, अगर अभी आप मेरे से कहोगे कि भाई मेरे पास उड़ने वाली मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई सबूत दो। अब आप कहोगे कि अभी सबूत नहीं है तो इसका मतलब फ्यूचर में नहीं हो सकता, तो भाई फ्यूचर में होगा तब आपके पास वो बाइक होगी, और फिर आपके पास होगी तो वो और भी लोगों के पास होगी, उसका एक्सेस हमारे पास भी होगा, तो हमें आपसे सबूत लेने की जरूरत ही नहीं होगी ना, आपको इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं होगी। बहस तो आज है, बहस का मुद्दा, क्योंकि आज नहीं है ऐसी कोई उड़ने वाली बाइक, तो नहीं ये फ्यूचर की बात काउंटर फ्यूचर में ठीक है करिएगा कि भाई। आज नहीं है, हाँ ये काउंटर ठीक है कि आज नहीं है। आपके पास नहीं है सबूत तो आप मत करिए दलाली उसकी, जब आपके पास सबूत हो लेके आ तो जाना, दलाली की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही मान लेंगे, और जब आपके क्या, पास वो चीज पहुंचेगी उससे पहले हमारे पास भी पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है, मैंने आपसे क्योंकि ये बस आप ये जैसे पूछा जो, था। देखो एक बात बताऊं ना, जो जो किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं ना, और बस कल्पनाओं का जीवन जीते हैं और बस मान के बैठ जाते हैं, जिनका सिर्फ फेथ रहता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़े। किसी भी धार्मिक मौलाना, पादरी, पंडित, ये पुजारियों ने कोई बड़ी खोज नहीं कर दी, ठीक है, इन्होंने सुई नहीं बना पाई, ये हर चीज ये विरोध में रहे हैं ना, तो असल में आप ना ये किसको जिसके समझाओगे अंदर सर, क्यूरियोसिटी होती है, फर्स्ट क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है ना चीजों को जानने की, वही खोज करता है, और आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होते हैं। तो भाई जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीजें कर लेंगे हम, ना तो हमें गॉड की अभी आवश्यकता लग रही है, और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लगेगी, और वो होगा तो खुद भाई आप सबूत दे देते, आप उसकी दलाली कर रहे हो, दलाली करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो आपने बोला ना गॉड की आवश्यकता नहीं लग रही है, ये बात पे भी स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको क्यों नहीं लग रही अरे है, मत सिर्फ करो भाई, गॉड पे ऐसे नहीं करते हैं। अरे मत करो इस चीज को, इस आप ना अरे ये जब तक सबूत ना हो तब तक बहस ना करें। बहस न अरे करो भाई, मैं तो ये कुछ और ही दलाली कर से रहा हूँ, मैं काम कैसा माइंड नहीं सेट की आर्गुमेंट बात हुआ, कर रहा हूँ यहाँ ये पे। कैसा आर्गुमेंट मैं हुआ, माइंड ये सेट की देखो बात कर रहा हूँ मैं। कट्टर सनातनी जी, ये अच्छा, कैसा हुआ आर्गुमेंट। मैं अगर ये बोल दूं कि मुझे बैटमैन की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे ये पूछते हो क्या बैटमैन की जरूरत आपको क्यों नहीं है? ये कैसा हो गया भाई? ये क्या, ये क्या आर्गुमेंट है भाई? सर देखो आर्गुमेंट आपने भी नहीं दिया, आप बुरा मत मानो। मैंने तो कहा मैंने ही आपसे नहीं। पूछा कि डीएनए कैसे मैं, आया, आपने मैं कहा हवा से उड़ के आ गया, कहाँ से किसने बनाया, कहा आपके पास भी कहा- जवाब नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ ही आपके नहीं ऊपर भाई, ही है। ये कहा क्या ये भाई मैंने? बोले ही आपको नहीं, समझ नहीं आया ये वो अलग खाया बात नहीं है, भाई, आपको बताओ भाई। समझ नहीं वो आया, समझ, इनको समझ नहीं आया तो ये हवा में उड़ने वाली आपको बात कर समझ, रहे हैं, मतलब कुछ हाँ। भी यार, मतलब देखो हाइपर एक्टिव भाई ने कोई क्लेम किया है, उसका वर्डन ऑफ प्रूफ उन्होंने खुद पे लिया, उसका जवाब दिया, आपको एक्सप्लेन किया, अब आपको समझ नहीं आया तो आपको लग रहा है वो हवा में उड़ के आ गया, ये आपका आपका मसला है, ये दरअसल हमारा मसला नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि आप जाके पढ़ाई लिखाई करो, और अगर आपको भगवान दिख जाए ना, सपने में अपने में आ जाए, और आपका कांटेक्ट उससे होने लगे, तो उससे माध्यम पूछ लेना सबसे पहले ना। सभी जितने भी धार्मिक दुनिया भर के लगभग 4-5 हजार धर्म है, छोटे बड़े, सब से ही कह रहा हूँ भाई, जो भी सुन रहा है, कि आपको जिस दिन ईश्वर दिख जाए, और सपने में नहीं, मतलब वो रियल में आपको दिख जाए, उसके दर्शन हो जाए, उसके सबूत मिल जाए, तो उससे माध्यम पूछ लेना कि भाई इधर धरती पे ना बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो आपको मानते नहीं है, और आप उनको दर्शन देके उनको, उनके अज्ञान को उनको बोध करा जाइए, और वो आएगा, वो खुद ही हमें बोध करा देगा, हम मान लेंगे, हमें दिक्कत थोड़ी ना। यार अगर आप ये कहोगे कि आपका कोई फादर है ना, वो 11 फीट लंबा है, तो मैं कहूँगा यार अभी, यार 11 फीट, यार ये पॉसिबल, तो ये थोड़ी इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। आप कहोगे मेरे पास सबूत है, आप जाके मेरे को मिलवा दोगे अपने बाप से, तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई आपके बाप को 11 फीट का मानने में, मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है। अभी नॉर्मली 11 फीट का इंसान नहीं होता तो मुझे लगेगा कि भाई ये आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप दिखा दोगे तो मुझे मानने में क्या दिक्कत है, क्या ऐतराज है? तो भाई जिस दिन आपको गॉड मिल जाए ना, उस दिन हमें दिखा देना, हमें मानने में क्या ऐतराज है?
लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं मान लेंगे ना। आप बोलो कि 50 फीट का इंसान है, तो मैं कैसे मान लूंगा भाई? उसके लिए आपको सबूत और देना जो पड़ेगा। सबूत दे दोगे तो हम मान और, लेंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है। कहानी अब खत्म भाई। अब सर आप और तुम ठीक है, मानो ना और मानो, तुम आपकी बात अपनी है, कोई बात नहीं। आपने मेरा नामकरण भी कर दिया कट्टर सनातनी ऐसा चलो कोई नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुमको गॉड मिल जाएगा, तुम पहचानोगे कैसे? हाँ तो अरे तब छोड़ो तक तो मैं आनंद जिंदा भाई, ही नहीं गॉड रहूंगा। मतलब पहचानने की अच्छा, क्या आधार बात। पहले कार्ड है? किसी को आधार कार्ड नहीं है उनका भी नहीं? सर, मैंने आपसे बस इतना पूछा था कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। जब किल स्विच गॉड को दबाना था तब तो डायनासोर भी हट गए ना। ये हो सकता है ह्यूमन से भी अच्छी इंटेलिजेंट रेस आ जाए ह्यूमन के बाद, ठीक है ना। तो यू नेवर नो वो कब क्या हो मैं जाए। वो आशा करता हूँ कि वो जल्दी करे अगर उनके पास स्किल स्विच है, जल्दी हो। क्योंकि ये बहुत हो गया भाई अब। ये धरती पे ये क्या बहुत हो बात गया। हुई? ठीक है, ये अच्छा, बहुत हो गया ना। ये देखो कितना अत्याचार, हर दूसरे दिन कोई ये और देश हाइपर दूसरे एक्टिव को जी ठोक बोल रहा रहे है। हैं, ठीक है, ये हाइपर एक्टिव जी बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं दिल से सर इस चाहता पे हूँ कि टच कर अगर लेते हैं। आपने बार बार गधा और अत्याचार की बात की, इसमें अरे यार थोड़ा आपको मैं अरे आप नहीं बता करना दो कि स्ट्रेच इसमें भाई, क्या मेरे से आपको कोई इसी अत्याचार हो रहे दुश्मनी पॉइंट है हैं। पे क्या? स्ट्रेच नहीं करना। मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? मैं कुछ बात कर रहा हूँ, थोड़ा अरे सुनो ना भाई। आप डिबेट कर रहे हो तो आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें दुश्मनी वाली क्या अरे बात है? एक मिनट में थोड़ा बात कर दो, थोड़ा सुनो ना भाई। देखो, अरे अगर बोलो ऐसा सर, किल बोलो स्विच है, बोलो। ठीक है, जो जितना करप्ट अब ह्यूमन हो गया है, हम्म और जितना वो दुनिया का सर्वनाश करने पे टिका है, अगर हम्म वो कोई भगवान चीज है और उसके पास वो स्किल स्विच है, तो उसको जल्दी दबाना पड़ेगा। नहीं तो क्या हम्म। करेंगे ना ये इंसान लोग, इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे कि ये दुनिया में कोई और जीव बचेगा ही नहीं। ठीक है, और लाखों सालों तक कोई जीव आ नहीं सकता, इतना बर्बाद करके जाएंगे लोग। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो उनको प्रे करो कि हाँ भाई जल्दी से वो किल स्विच दबा दो, एक झटके में ना धरती बच जाएगी ना, नया पीढ़ी सर आएगा मैं तो क्यों बच। प्रे करूं सर? मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे क्या दिक्कत है? मैं क्यों प्रे तो करूं पापी उनके? तो तुम ही हो हमारे साथ, और क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप अकेला क्यों पाप कर रहे हो? मैं अरे थाईलैंड जाऊंगा, हाइपर रशिया एक्टिव भाई, जाऊंगा, पहले अपने कूडोस। शौक पूरे करूंगा। मुझे क्या जरूरत है किल स्विच दबवाने की? सर आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या एक बात भक्त सुनो, हैं, क्या भक्त हैं। आपको नहीं, पता नहीं ये है क्या, देखो किसी भी ये पॉपुलर कंट्री में बड़ी कंट्री ने छोटी कंट्री के ऊपर हमेशा वॉर की है, और उनको चूज करने वाले आप ही के लोग, पॉलिटिकल लोग इंसान होते हैं। मोदी को चूज किया यहाँ के भक्तों ने ना। आपको किससे शिकायत हो रही है भाई? आपको क्यों शिकायत हो रही है सॉरी, बताओ? कहाँ की बात कहाँ ले रहे हैं हम? पॉलिटिक्स पे बात करते ही नहीं है, थोड़ा ना, सबसे पहली अब ये बात तो। भटक रहा है मुद्दा ना। अब अब ये अरे हाँ सर मैं तो मुद्दे यही से कह रहा हूँ भटक। कि अभी मोदी जिनको आएगा भाई। मारा गया, जिसने मारा अभी और मोदी जिसने मार आएगा अच्छा भाई। भाई, खाई, भाई दोनों लोग कह रहे हैं दोनों सीधा दोनों के थाईलैंड लोग जो पहुंच हैं। गए भाई, ये तो। अरे सर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा सवाल। आपको क्यों परवाह हो रही है? वो कंट्री जाने, उन्होंने जो एक्शन लिए, अपने रिएक्शन अपने आप अच्छा, झेल ये रहे हैं, आप डॉलर क्यों भाई जा का रहे हो इसमें? जवाब दे दो भाई। ये डॉलर भाई का जवाब दे हाँ दो। ये भाई बताओ क्या डॉलर जवाब है भाई सर, पूछ रहे क्या क्वेश्चन है सर? भाई। ये सुपर चैट दिख रहा है तुमको? क्रिएटर को रिप्रोडक्शन की लाई ले ली, वाई अच्छा क्या लिखा है, वाई एंड वाई ही मिला था क्या? सर थोड़ा ले रिफ्रेश कर दो, ले। ये समझ नहीं आया। ये आपको समझने हो क्या सकता वाले है है? आपकी समझ शॉर्ट गए, लैंग्वेज। समझने वाले समझ गए। नहीं, क्रिएटर को ये क्या रिप्रोडक्शन है? के बस लिए बस ले ली, वाई ही समझते मिला रहना था वीडियो क्या? देख देख के। नहीं समझ आ रहा यार सर। डॉलर भाई आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है, ये बताओ। अरे तो बताओगे सर, समझ जाएंगे, उसमें क्या है। रहन दो भाई, अब इसके रहन लिए दो शिव तुम। पुराण पढ़ना पड़ेगा आपको। शिव पुराण अरे पढ़ना हाथ पड़ेगा जुड़वा लो, भाई। ये पुराण उड़ान से हम ना डरते हैं। हम तो ये है कि भैया कोई चीज है तो है, और नहीं है तो भाई तेल लेने जाए। लेकिन मैं तो आपका माइंड सेट जानना चाह रहा था। मेरे को इससे क्या है? मेरे को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी आपसे कोई। वो तो ठीक है, आपसे डिबेट कर रहे हैं छोटी सी बात पे। लेकिन आप जब ये बोलते हो ना गजा में लोग मर गए, भाई दुख हमें भी है, 3 साल के बच्चे मर रहे हैं। लेकिन जो बम मारने वाला है और जो खाने वाले हैं वो कट्टर है ना, जो खाने वाले हैं। वो भी तो, जो मुस्लिम वहां पे खाने वाले हैं वो भी तो कट्टर हैं। वो कौन सा बहुत और, बहुत बड़ा धर्म का काम करके बैठे हैं, और वो जो बहुत अच्छा ये काम और करते हुए जो नाच नहीं रहे हैं। नहीं देखो, नहीं फिर से वही नहीं, बात जो रिपीट हो रही है। सॉरी जो आनंद जी, एक मिनट। हमारे देश, बस एक मिनट है पर एक्टिव भाई, फिर आप हाँ कंटिन्यू हाँ, कीजिएगा। ठीक है ठीक है, जो करो। जो हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है, उन लोग कौन सा कट्टर थे जो उनको जाति के नाम पर मार दिया जाता है जान से? सर इसका भी जवाब है मेरे पास। जाति तो के नाम पे मार दिया जाता है या कुछ भी जाता है, हर जाति को एक रास्ता मिलता है कि अपने उसमें से एक नायक चूज करने का।
लेकिन हर जाति के जो नायक होते हैं वो तो खुद ही धर्म के वो होते हैं, कट्टर होते हैं, वो अपने से ही अपने लिए चूज करते हैं। वो कौन सा न्यूट्रल आदमी चूज करके एक लाते हैं? आदमी, सुनो मेरी बात सुनो, एक आदमी अपनी श्रद्धा से चोटी रखा तो उसको ये बोल के चोटी उखाड़ के फेंक दिए कि तुम यादव हो, तुम चोटी रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। इसमें कौन सा कट्टर था वो? हाँ, तो ये आप ये मेरे को बता दो, इसमें से कौन से दो धर्म की बात कर रहे हो आप? एक ही तो धर्म कौन सी का दो बात कर जातियों की रहे बात हो, कर रहे हो? सॉरी नहीं, सॉरी, कौन सी दो तुम्हारे जातियों की देश बात में कर रहे हो? बात कर रहे हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जो तुम्हारे हिंदू लोग हैं वो छोटी कास्ट जो किए है उसकी बात कर रहे हैं, यादव के साथ किए हैं। तो यहाँ तुम्हारा कहाँ ठीक है, लॉजिक है? नहीं ठीक है लॉजिक वो वाली मैं डिफेंड ही नहीं कर रहा इस चीज को, मुझे क्या है, लेकिन मैं इसका भी एक आपको काउंटर देता हूँ कि जो बड़ी जात वाले हैं, जो आपके सो कॉल्ड बड़ी जात वाले हैं या ऊंची जात वाले हैं, या वो जो भी वो हैं, वो ठीक है हमेशा भाई, छोटे को पहाड़ क्या पर चढ़ ली, आगे बोलो। ठीक है, तो वो चलो यार छोटे आनंद को भाई छोड़ो ना इनको। हाँ हाइपर एक्टिव भाई, आप इनसे कुछ कहना चाह रहे थे, फिर चलते हैं क्या यहाँ नहीं से। नहीं, मैं इतना इतना बोल रहा था कि हमको देखो, वो जो भी लोग देखो, एक दो एक्सट्रीमिस्ट अगर लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, ठीक है, बट बच्चों का जो है ना, उसका कोई कसूर नहीं रहता, वो किसी साइड पे भी हो, वो ए साइड से हो या बी साइड से हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। बच्चे जो है वो इनोसेंट रहते हैं, उनको जब तक बुरा होने के लिए उनको ट्रेन नहीं किया जाता वो नहीं बनते, ठीक है। ये बुराई जो है वो उनके अंदर से पैदाइश से नहीं आता, ठीक है। इसीलिए हमको दुख है कि वो गजा में कोई भी, अगर वो कोई भी रीजन से वहाँ पे बच्चे मर रहे हो ना, क्योंकि वो बच्चे जो है खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बम आ रहे हैं तो भाग के जा नहीं सकते, और उनको पता भी नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो दिल दुखता सर है एक हमें। बात बताऊं आपको, हाइपर एक्टिव भाई, एक छोटी सी मिनट, अरे एक मिनट पागलपन अरे और सुन तो टंकीपन लिया में ना करो यार। हाँ सुनो ना बताओ यार, बताओ। बोलिए हाँ हाइपर तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो बच्चे मारते हैं ना, ये बुरी बात है। मैं उसकी पॉलिटिक्स इसमें उसमें जाना ही नहीं चाहता, बट ये कितना गलत चीज है। जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट फायर में, जैसे इंसान ने जंगल में आग लगाया, ठीक है, और जब जंगल में आग लगाया कोई भी रीजन से, मान लो उस जंगल में शैतान है और वो आग लगाया, पर वो जंगल में जो बंदर होते हैं, छोटे छोटे चिड़िया होते हैं, उस वो मरते हैं ना जब, तो दुख होता है, एम्पैथी है ना, ठीक है। तो वो दुख हमको होता है क्योंकि हम एक न्यूट्रल ग्राउंड पे इधर खड़े हैं। हम सब लोग जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो हमारी फिलॉसफी से अग्री करते हैं, वो सभी लोगों को दुख इसलिए लगेगा क्योंकि उनका कोई भी साइड से हो, उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम सर उस चीज से बात करते हैं। देखो वो जिसका कोई लेना देना है, वो अगर सफर हो रहा है ना, तो दुख तो लगता है ना। और यही दुख हम वो जो क्रिएटर बोलते हैं उसको पूछते हैं हम लोग कि अगर तू क्रिएटर है, तू है इतना बलवान, तो ये क्यों नहीं रोक सकता तू, ठीक है। तो ये हमारा आर्गुमेंट था। यस, ठीक है सर, एक बात बताओ कि ठीक है, ये पहली बात तो मैं आपको एक साफ स्टेटमेंट दे दूं, मुझे भी दुख है कहीं पे भी बच्चे मरते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, ठीक है। जोक्स अपार्ट, वो बहुत गलत है। और यूएन के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई बच्चे वगैरह को वॉर में नहीं करना चाहिए। नितिन याहू जो भी कर रहा है, या उसको पीछे ट्रम्प की बैकिंग है, या जो भी कर रहे हैं, मैं उनकी भी छोड़ देता हूँ। बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, भाई उनको सरेंडर करने का मौका, उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनको पता है मेरे बच्चे मरेंगे, वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, वो हमास के साथ लड़ने के लिए। भाई क्यों करना है? तुम्हें पता है तुम नहीं है, तुम कुछ हो, छोटे हो, आबादी में भी कम हो, तुम्हें क्यों लड़ना है? भाई वो तो तुमको वो संकीपन है उनका। टॉपिक का पता नहीं है ना, तो बोलो मत। बच्चे लेकर उन लोग पर भाग रहे हैं, हॉस्पिटल पे इलाज चल रहा है उन लोग का, हाँ उस पर बम गिरा दे रहे हैं, तो उन लोग कट्टर हो गए हाँ, तो हैं। सर पहले बम किसने गिराया? आप किसी ताकतवर उससे लड़ने जाओगे, पहले हमास से बम क्यों गिराया उसके ऊपर? भाई तो बच्चे गिराए थे बम। अरे अब सर देखो, बच्चों ये का क्या इसका दोष है भाई, आर्गुमेंट, चलो इसका इसमें यार। भी जवाब नहीं बम है गिरा मेरे है पास। वो। इसका जवाब नहीं है, आप आपको खुद भी समझ है सर। अरे अगर बच्चों का क्या ये दोष तो है भाई, कोई कोलेटरल भी। डैमेज होता है सर। अरे वो तो देखो, वो अरे गिराएंगे वो तो तो बच्चे बच्चा मरेंगे जब नहीं मैंने क्या डाला, उसमें? अरे बम मैंने डाला भाई, बम मैंने डाला, कोई नहीं डाला, हाँ ठीक है। ठीक है, बच्चों का क्या आपने दोष डाला है? बम, तो जब वो रिप्लाई बच्चों करेंगे, का क्या रिटेलिएट दोष है? करेंगे, बम को कैसे पता है कि बच्चे कहाँ हैं और इंसान को वो अच्छा, बड़े कहाँ पे है? तो ये मैं बताओ। वही तो पूछ रहा हूँ, बच्चों का क्या दोष है इसमें? बच्चे क्यों मरना चाहिए? नहीं मरने चाहिए, मैं कह रहा हूँ, अरे हाँ एक भी इंसान नहीं मरना चाहिए सर, तो लेकिन जब अगर जो ये जैसा करेगा तो, वैसा भरेगा, उसमें क्या है? अरे आप क्या कर छोड़ना सकते हो उसमें? छोड़ना, हम वही चीज सर्कल में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम वही चीज हाँ ये सर्कल में बात, सर्कल है, बम जो यूर मारा राइट, है ये वो सर्कल है। मारने दो, कोई बात नहीं है।
जो जिसके ऊपर डाल रहा है वो भी डालने दो। देखो अगर मैं सर कोई भगवान भी होता, कंट्री क्यों नहीं बचाने गई, ये भी बता दो अगर फिर आप मैं सर, अगर आपको इतना पता है तो अरे कोई और कंट्री क्यों नहीं, एक सब मिनट, बात ही वो क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल हो जाएगा भाई, वो अगर पॉलिटिकल मैं हो जाएगा। भगवान अरे होता छोड़ो भाई, यार, ये इसका बकवास नहीं बंद ये होगा पॉलिटिक्स की भाई। मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं भगवान होता तो मैं बिल्कुल इसको रोकता। अगर मैं नहीं रोक पा रहा हूँ और मैं अलाउ कर रहा हूँ वो बच्चों मरने के लिए, तो मेरे से बुरा कोई चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये हमारा ये फाइनल स्टेटमेंट है और इसको हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है? दूसरे लोग भी वेट करते रहेंगे। थैंक यू। सर गॉड ने नहीं बोला बच्चों को मारो, ये तो आपका एजम्पशन है, इंसान गॉड मार रहा है, बच्चों को गॉड ने नहीं बचाता बोला। भी नहीं है ना। अरे भाई तुम फैलाते ही तो जा रहे हो मारने के लिए नहीं वैसे बोला तो पूरा। बचाएगा भी नहीं क्यों? नहीं, अरे जब मारने तुम्ही के तो लिए नहीं बोला बोला ना, तो सब बचाए कुछ क्यों? सब कुछ वही कर रहा है, दुनिया को घुमा रहा है, हाँ, फिर बॉम्ब भी वही वैष्णो मरवा रहा है देवी भाई, जाती है तो वैष्णो देवी बॉम्ब भी वही जाती है तो मरवा रहा बस है। पलट के जाती है, थिएटर ही चला रहा है। चलो सर, हाँ मेरे को लगता है इस आर्गुमेंट को सर्कल ही हो जाएगा और इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी आजादी बार निकलो बार भाई, गुस्सा हो रहे हैं सर्कल छोटी नहीं छोटी होगा। बात पे। देखो देखो हाँ देखो, सर्कल नहीं होगा, थेथराई कहते हैं इसको आम भाषा में, नहीं सर, कि मैं तो भाई बात अपना करने के लिए मार्ग तैयार हूं, तो जवाब दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप कोई बीच में बात कट नहीं। करोगे तो मैं क्या करूँ? मैंने तो बस एक बात का जवाब दे दो, जो वैष्णो बताओ। देवी जाता है उसकी बस क्यों खाई में गिर जाती है? बताओ, हाँ 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 क्यों ठीक है। खाई में गिर जाती गिर है? वो वो, क्या है बोलो? वो तो भाई आजाद जी ने बताया ना, सो क्रिएटर कॉल्ड क्यों नहीं? ऑर्गेनाइज धर्म है, उसका उससे क्या लेना देना है क्रिएटर से? सर हटा चलो दीजिए, जाओ कोई यार मतलब भाई, नहीं है, जाओ बेकार की बातें कर रहे क्रिएटर हैं। का जाओ, ऑर्गेनाइज धर्म चलो से कोई निकलो निकलो आपको भाई, अब पॉइंट बस पता है बहुत मैं हो क्या गया, बोल इससे रहा हूँ ज्यादा और आप बात एंटरटेन नहीं कहीं किया और। जाए। जाओ भाई, इससे निकलो ज्यादा यहाँ से। एंटरटेन नहीं किया जा सकता आपको।